यदि आपकी इच्छा है कोई और उसके लिए कोई और लगता है या कोई विशेष स्थिति लगती है और वो नहीं हो रही है, तो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी और यही वृत्ति खालीपन के रूप में आती है। अकेलापन भी कहते हैं इसे, अकेलापन। यदि आपने इच्छा पूर्ति नहीं की जीव ने, तो वो इस तरह की नकारात्मक वृत्तियों में पहुंच जाता है। खालीपन, अकेलापन, नीरसता, बोरियत, डिप्रेशन, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। कोई उसको थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो गुस्सा आता है उसको। तो ये समाप्त करने के लिए थोड़ा समर्पण होना चाहिए कि अब इस जीव की यही गति है, यही भाग्य में है उसके, यही प्रारब्ध है, अब करो। समर्पण भाव से जीवन जीना ज्ञान के बाद संभव है। हम कहते हैं ना, ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं होता, फिर क्या होता है? समर्पण होता है। अगर आप समर्पित नहीं है तो चित्त तरह तरह की वृत्तियां पैदा करने लगेगा। फिर मैं जानता हूं उसमें बहुत मतभेद है। जो सन्यास मार्ग पे कहेंगे वो छोड़ दो, वो जो करता है वो सब वो भी मिथ्या है, उसको इतना क्या महत्व देना। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति, सामान्य साधक है, जिसको कि इतनी अति नहीं करनी, सन्यास वन्यास में कोई रुचि नहीं उसकी, उसको समर्पण में आना चाहिए। सन्यास भी तो समर्पण ही है, थोड़ा ज्यादा कर दिया उसने। वो रेखा आपको खींचनी है, मुझे कितना करना है, सबको अपनी अपनी खींचनी है। कहां तक चित्तवृत्ति आरामदायक रूप से झेली जा सकती है जीव द्वारा, निर्धारित कर लीजिए, बना लीजिए सीमा। वहां पे सब आपके हाथ में है। ज्ञान होने के बाद संपूर्ण स्वतंत्रता है। अब क्या खालीपन में बैठे हो अब क्या अकेलेपन में बैठे हो? जाओ मिलो सबसे। जो इच्छा अच्छी लगे पूरी करो, जो नहीं हो सकती है, आपको पसंद नहीं है, ऐसा लगता है कि आरोपित इच्छा है, कहीं और से आई है, मत कीजिए, त्याग कीजिए इच्छा का। कभी खालीपन नहीं होगा, कभी अकेलापन नहीं होगा, कभी नीरसता नहीं होगी। और एक जो मैंने चीज देखी है, हर चीज अर्थहीन लगती है ज्ञान प्रसार को छोड़कर। ज्ञानी को हर चीज अर्थहीन, उसके लिए खेल हो जाता है सब। वो ज्ञान प्रसार को छोड़ के हर चीज किसी को गंभीरता से लेता नहीं, फिर वो किसी भी व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता। जिनके भी जीवन में इस तरह से खालीपन आदि कुछ आ रहा है, ज्ञान प्रसार में लग जाइए, स्वार्थ का त्याग कर दीजिए, निस्वार्थ भाव से सेवा कर दीजिए, जितनी भी हो सकती है उतनी। वो भी खेल है, ज्ञान प्रसार भी खेल है, उसको भी बहुत अधिक महत्व नहीं देना है, जितना हो सके उतना। तो जीव को एक दिशा मिल जाती है, जीवित रहने का कारण मिल जाता है, तो शांत हो जाता है, आनंद में आ जाता है। सभी लोगों की ये शिकायत होगी, मैं तो आनंद में हूँ, ये चित्त आनंद में नहीं होता नहीं होता, वो द्वैत में है, आता जाता रहेगा आनंद उसमें। आनंद अर्थात चित्त के स्तर पर आनंद का नाम सुख हो गया है। तो सुख दुख में बदलता है, दुख सुख में बदलता है, होता रहेगा। लेकिन यदि ये शांति के पृष्ठभूमि हो रहा है तो हमें कोई चिंता नहीं है। हम जानते हैं यही होता है, प्रकृति यही है। तो केवल सुख ही सुख भी नीरस हो जाता है। आपने देखा होगा जिन लोगों को ज्यादा पैसा आ गया उनका भी नीरस ही है जीवन, कितना भी खर्च कर दे उनकी संतुष्टि नहीं होती। तो ऐसा ही है, स्वीकार भाव में, समर्पण भाव में वृत्तियों को भी स्वीकार कर लेना है।